तो माना राशन मिलता, ना कोई प्लाट, ना कोई परमट। 3 बार चबाती आई है, पंत बनया था रमेश पंत, उसने ठाका और गुजराना दे चबाती मारी। 15 साल पहले बना था, यो काट दिया ये राशन कार्ड। तो उनके घोटाले में हमने चारा घोटाला सुना था, लेकिन आड़े छप्पर घोटाले भी है, पशु साइड घोटाला। हमारे घर में 9 जाने हैं खाने वाले। आयुष्मान जो लाभ है इसका, यानी कि जो हेल्थ की जितनी भी योजनाएं हैं, उस हेल्थ की जो योजनाएं में बीमार पड़ी हैं, सड़न लग रही हैं। मनमाना जिसके घर में नौकरी हो, उनका घर में अच्छा ब्यों तो उनके पाऊंगे ये पशु के सेट। मैंने कहा था छप्पर घोटाला हुआ है। और ऐसी गंदी सरकार है, इसको ना पट्टे और जूते मारने चाहिए। जब इन्हें तो खेला बना रखा है, बोले ई गोला पर कोनो फिरकी देवत है। डीसी पे जाना पड़ो, खट्टर की गिट्टी पकड़नी हो तो भाई हम सारा को जाएंगे। राम राम भाई, मैं हूँ थारा देसी पत्रकार करमू, और भाई देसी देख बिना ब्रेक लाइक शेयर पे गुठा टेक। 1985 में राजीव गांधी ने एक बात कही थी, ऊपर तो जो 1 रुपया चल रहा है, नीचे है 15 पैसे पहुँच पाए हैं गरीबों तक। तो बहुत सारी सरकार की योजनाएं हुए हैं। जन कल्याण जो योजनाएं उनका बारे में विपक्ष पहले हमलावर होता रहा है। उनको है जन लूट योजनाएं हैं, ये जन कल्याण योजनाएं नहीं है। यानी कि जो अमीर जो गरीबों खातर जो योजनाएं बनाई जा रहे हैं, उन पर अमीरा का डाका है, पारदर्शिता है या नहीं है। तो जितने भी स्टेम मार के लिए लाइव जुड़ रहे, मतलब गुला चीका तो मैं लाइव जुड़ रहा हूँ। एक बार तो सारे के सारे मार्गदर्शक ने राम राम मान दो है नो को नहीं सुना, राम राम वाली सरकार है, टूटी टूटी आई। एक बार राम राम मान दो, एक बार उड़ान दो। हाँ ये पूछ लेंगे बारी बार, तक उड़ान लिया भाई उड़ान। चलो तो फिलहाल तो मैडम है और नोदी भाई है, जो कि भ्रष्टाचार के खिलाफ और बहुत सारा मतलब संघर्ष शुरू तो चलते रहे हैं। गणखरी बार लठ भी लग गए भाई का हमने बेरा है, लेकिन अच्छा काम में लग गया है भाई। तो मैडम है और इनको अगुवाई कर रही हैं। एक बार मैं नोदी भाई आपसे पूछूंगा, बताओ मैडम जी के समस्या के मुद्दा भी एसडीएम तब मिल का हो, आप बताओ क्या मामला है। समस्या यही है जी, 5 फरवरी को हम सभी हजारों की तगार में मजदूरों ने इकट्ठा होकर के प्रदर्शन कराया था। तो आज तक भी इनका समस्या का हल नहीं होया। तो उसके बाद 3 तारीख को फिर भी मिले थे हम, 10 दिन हो चुके कि जो इसके अधिकारियों के उसमें थी, संज्ञान में थी, लेना था इन्होंने, समस्या का हल किया जाना था, और आज तक भी उन समस्या का हल नहीं किया गया। जैसे बीपीएल राशन कार्ड की मांग कर रहे हैं सारे गरीब भाई लोग हैं, जो बीपीएल राशन कार्ड नहीं बने हुए हैं, पीएम आवास योजना का लाभ नहीं किसी को दिया जा रहा। ये सरकार बड़े बड़े दावे जरूर करा, पर गरीबों का अलावा कुछ पहुंचता नहीं है भाई। चलो एक बात याद आ गई मैंने आपकी बात पे, बोला इस देश में कुल कितनी समितियां काम करती हैं, बोला इसके लिए तुरंत एक समिति बनाई जाए। समिति पे समिति बैठे, काम कुछ नहीं होता। नोदी भाई अभी आप मुलाकात करके आए हो अंदर एसडीएम साहब से हाँ। जब भी कोई मजदूर गरीब लोग अपने हक के लिए आवाज उठावा, तो उन पर झूठे मुकदमे जरूर ईश्वर विधायक कराने में सहमत रहा। इस काम में आगे है। हाँ जी, इस काम में सबसे आगे स्पीड दिखी आड़े स्पीड। हाँ जी, इस चीज में स्पीड दिखा इसकी। झूठे मुकदमे सारे में गलत दर्जे थे करावा, मार को पहले भी झूठे मुकदमे कराए थे ना। मैं बता दूं गले गले शेयर करते रहो, क्योंकि हमने कहा था हम बिना रुके बिना झुके बिना थके बिना बिके बिना बके बिना डरे बेबाकी तो मुद्दे उठाएंगे। ये देखो ये योजनाएं हैं, बहुत बड़ी बड़ी योजनाएं हैं। 100 गज के रिहायशी प्लाट, मनमाना जिसके घर में नौकरी हो, उनका घर में अच्छा ब्यों तो उनके पाऊंगे ये पशु के सेट। मैंने कहा था छप्पर घोटाला हुआ है, मैंने बीर बांगड़ा गांव में छप्पर घोटाला का उजागर कराया था। एक गांव का मामला 36 छप्परा में घोटाले हुए हैं। तो हर गांव में कितने छप्पर हो गए, तो उनके घोटाले में हमने चारा घोटाला सुना था, लेकिन आड़े छप्पर घोटाले भी हैं, पशु साइड घोटाला। आयुष्मान जो लाभ है इसका, यानी कि जो हेल्थ की जितनी भी योजनाएं हैं, उस हेल्थ की जो योजनाएं में बीमार पड़ी हैं, सड़न लग रही हैं। भ्रष्टाचार की गर्मी में मतलब जो एक सत्ताधारी पार्टी दावे करे दम पर है भाई हम पारदर्शी, हाँ कुछ लोग नू भी कहने लग रहे हैं, जैसे नवीन जयंत पीछे कहा था बोले और के गोबर खा के मरोगे। यानी कि भ्रष्टाचार की गर्मी में ऊपर को गोबर का ऊपर लिपिया घी पिंगड़ लिया गया। नोदी भाई बता भाई, आजा नोदी भाई इधर आ जाओ, बताओ ये भ्रष्टाचार के मामले भी आ रहे हैं, क्योंकि नहीं तो ये आड़ा मुद्दा नहीं उठे रहे, नहीं तो यहाँ में को नहीं है डिमांड लेकर। जो हमारा गोला का जो विधायक है वो कहता है कि मैं बहुत ईमानदार हूँ,
पूरे हरियाणा के अंदर उसका आंकलन किया जाए तो वो चमार बरादरी में पहले नंबर पे आता है। इतना गरीब है वो विधायक, और उसको शर्म आनी चाहिए। पहले भी अपने पद का दुरुपयोग करते हुए मेरी बहुत सी मनरेगा बहनों पर वो पर्चे दर्ज करवा चुका है। बहुत से वो अपने पर मतलब दबाव बनाकर प्रशासन पर, मनरेगा के मजदूरों पर, किसानों पर और पत्रकार साथियों पर भी पर्चे तक दर्ज करवा चुका है। चल हमारा तो इनके साथ 36 कांगड़ा रहता है। और जिस तरह उसके पास कोई भी काम मांगने जाता है तो उसको दुत्कारने का काम करता है। हमारे गुला हल्का का ये दुर्भाग्य है कि वो अपने आप को पढ़ा लिखा कहता है, लेकिन वो अनपढ़ से भी निचले स्तर पर है। आज जब मेरी मनरेगा की ग्रामीण महिलाओं ने, मेरी बहनों ने और मेरी माता समान माताओं ने उसको 3 तारीख को ज्ञापन दिया था, और ज्ञापन के अंदर वो अपने चुनावी वादों को गिनाते हुए कहा था कि हर एक गांव में मनरेगा मजदूरों की सुनवाई की जाएगी। 3 तारीख के बाद आज जब उन्हें पता चला कि हजारों की तादाद में मनरेगा मजदूर बहनें उसके आवास पर आ रही हैं, वो कायर अपने खुद आवाज छोड़कर भाग गया। और ये मेरी बहनों की जीत है, ये मेरी मनरेगा की बहनों की जीत है कि एक विधायक को उसके आवाज से बजा दिया गया है। एसडीएम साहब क्या बोले अभी? एसडीएम साहिब, पूरे देश और प्रदेश की जनता को पता है कि जो प्रशासन होता है वो सिर्फ और सिर्फ नेताओं की कठपुतली होता है। भले ही हमारे लिए आदरणीय हैं एसडीएम साहिब, लेकिन वो गुला हल्का में विधायक से 1 इंच भी दूर नहीं जा सकता है। और विधायक की जो भी मतलब यानी कि फॉलो को कोई भी कार्य होगा तो एसडीएम साहिब वो फॉलो करेंगे, और अन्यथा इंसानियत के नाते वो 1 कदम भी इन मनरेगा बहनों का कोई काम नहीं कर सकता है। चलो हमने कई बार पहले भी कहा, हम भाई या तो योजना बनाओ ना, और जब बनाओ तो फिर योजना का नाम पर बुकाओ ना। बहुत सारी स्कीम ऊपर तो चला है, नीचे बंट दे भ्रष्टाचार की भेंट में चढ़ के बाद में रह जाए उकड़ू और फूक। फाका नहीं आंदा, ये बैठी है चुक रहे दिखाइए ना किच्चे, देखियो इनका वो काम है पहला चुप के रोने वाले, रखना छिपा के दिल के छाले रे, पिंजरे के पंछी तेरा दर्द न जाने कोई। तो ये स्कीम ऊपर तो बहुत चला रखी है, लेकिन आखिर में कुछ नहीं निकलता। आखिर में रह जाए ये प्रदर्शन, ये धरने प्रदर्शन, और फिर स्कीम लेने का जीविका है गणकरिया का। मैंने एक हेडिंग यह दी है भाई, गरीबों की योजनाओं पर अमीरों ने डाला डाका नू है। बीपीएल की फायदा तो लेना चाहे हैं, लेकिन आगे मोर नहीं लागी हो, बीपीएल का मार्का लागा होना चाहिए, तो वो नू भी चाहे हैं। गले स्कीमा का फायदा भी चाहे हैं, लेकिन अमीर लोग फायदा ठहरे। कौन संलिप्त है तो हम बताओ, कमेंट बॉक्स में लिख है भाई इसका कसूरवार कौन है इसका कसूरवार, जो ये इतनी बड़ी बढ़िया स्कीम तो चला दी लेकिन ये स्कीम इन तक पहुंच कौन नहीं रही। तो जी भाई, मेरे भाई, हाँ, क्योंकि बोलो। आप, मैं सबसे पता क्या बात है, आप हमारे बीच में, इन मनरेगा मजदूरों के बीच में मतलब इतनी दूर से चलकर आए हो, सबसे मतलब धन्यवाद आपका करना था। लेकिन आपकी एक बात याद आई कि आपने कहा था कि आपके लठ भी लगे थे, उसके बारे में बताना चाहता हूँ क्योंकि ये लाइव है। मेरी पूरे गुला हल्का की जनता को पता है कि जो पूर्व में विधायक कलवंत बाजीगर था, उसकी गलत नीतियों के कारण उसे बीच बाजार में मुझे मारने का काम किया था। लेकिन मेरी जहाँ 7 बहनें मेरी खुद की हैं, मेरे मतलब इनकी खून के रिश्ते की हैं, लेकिन मेरी 7000 बहनों ने इस भाई के लिए संघर्ष किया था और उस विधायक को मुंह तोड़ जवाब भी दिया था। और आज वही कलवंत बाजीगर विधायक मतलब गुला की जनता ने उसको मतलब राजनीतिक से उसका 7 जन्मों तक का मतलब मिटाने का काम किया है। चलो यूँ तो है राजनीति वाले का खो खो वाला खेल, कबड्डी चल रही है, ये कबड्डी करें कुएं जनता का भला को नहीं होता भाई। कुल मिलाकर निचोड़ यूँ है, चोर मुसेरे भाई। और कुल मिलाकर ये स्कीम जो बना दी जावे हैं, इन स्कीम का शोषण नहीं होना चाहिए। फिलहाल ये स्कीम फाइला में है, फाइला में बहुत बड़ी बड़ी स्कीम है ये, इनका नाम पर बड़े बड़े रिबन कटे हैं, बड़े बड़े आपने देखा है उद्घाटन हुए हैं और बड़े बड़े अवलोकन हुए हैं, और भाई फित्ते बतेरे कटे हैं। तो भाई डगिया में गिर कर चल रहे इनके पत्थर, तो भैया स्कीम फलानी स्कीम दकड़ा स्कीम एक के लाग गए है, स्कीम लाग गया लुटन की, ये लुटन की स्कीम है। इसके अलावा हमने तो कोई स्कीम दिखी नहीं। और वही 85 वाला बयान याद आ गया राजीव गांधी का, जो कही थी ऊपर तो 1 रुपया घेरा, हाँ गरीब के खाते में 15 पैसे पहुंचे हैं 1 रुपया में। और विपक्ष वाले हालांकि नौकम है भाई राजीव गांधी मान्य करता है ये बात ने, लेकिन विपक्ष वाले जब या सत्ताधारी वाले पार्टी वाले जब कम हैं तो यह बात उन पर भी लागू है। एक अंगली दूसरा का नहीं करे तो 3 खुद का नहीं हुए। तो एक बार इन का नहीं चुकर दे घुमा दे भाई। फिलहाल इन आप देखो ये, हाँ जी बोलो।
मेरा नाम जोगिंदर सिंह है। देसी आन जो देसी में चलो बोलो, कोई भी धर्म ठीक है, हमारा इधर देसी बोलने का थोड़ा रिवाज कम है। कोई बात नहीं, हम आपसे कह देंगे देसी। एक बार बोलियो, मैं कहूंगा देसी देख तो हम कहिए बिना ब्रेक, देसी देख, देसी देख, देसी देख। है क्या बात सीख गया था और के। अच्छा, मेरा तो ये कहना है, आज अभी हम एसडीएम साहब पे गए थे। एसडीएम साहब जी कह रहे हैं भाई राजनीति नहीं करो। बड़े दुख की बात है भाई, राजनीति हो के है, ये तो गरीबी का रोना रोने लग रहे हैं। यदि इसने राजनीति को होना एसडीएम साहब तो बात अच्छी नहीं है, ठीक नहीं है, और ऐसा कहना नहीं चाहिए। ये तो रोना रो रहे हैं गरीबी का। राजनीति तो ये चलेगी, यदि ये राजनीति है ना, ये तो चलेगी। अंग्रेजों के जमाने में राजनीति चली थी, राजनीति कौन रही नहीं पा। और अब ये गरीबी है, गरीब बोल रहे हैं। सरकार ने योजना तो बहुत बड़ी बड़ी बना दी। यहाँ बैठे पूछो 100 दिन का काम किसने मिला, यहाँ बैठे हैं, मिला किसी ने। कानून पास हो रहा पार्लियामेंट्री में, भाई हम 100 दिन का रोजगार देवेंगे, 100 दिन का रोज। प्लॉट 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 अरे प्लॉट हैं। ये कह रहे भाई जिस टाइम काम मांगने जावा ना मजदूर अफसरां बा, वो कहते हैं भाई काम को नहीं है। अच्छा एक चीज और बताऊं, सुनो, मैं तो देखो निष्पक्षता चलना हुआ है। ये सत्ताधारी पार्टी वाले कहते हैं बोले 200 रुपये में ले रखे हैं, 100 रुपये 200 रुपये देंगे, दिहाड़ी दोगे इन्हें। देखो ये बात कम है, मैंने पूछा है इस सवाल, इस बात का जो एक बार बताइयो, थारते दिहाड़ी दप्पा मिलेगी कि नहीं है। नहीं ये कह दें कई बारी नू कोई भीड़ तो ज्यादा हो रही, 100 रुपये 200 हैं। ये अपना किराया लेकर आ रही हैं, अपना किराया लेकर आ रही हैं। 200 रुपये की कोई बात है, अपना किराया लेकर आ रही हैं। अफसर बजावा, अफसर कहते हैं भाई पैसा खत्म हो गया, पैसा नहीं रहा। और सबसे बड़ा क्या नाम, जो अफसर जो एक मिनट वो काम कर दिया था हमने, तो बोला एक लुगाई एक काम ने 5 मिनट में कर लिया है, उसे काम ने 2 लुगाई कितनी हाड़ में करेंगी बताइयो। एक काम 5 मिनट में, तो उसे काम ने 2 लुगाई कितनी हाड़ में करेंगी। बनाए को नहीं, सारे दिन बत्ते मारेंगी। थामो ये काम करना, सुनो एक बार ध्यान दे। तो अफसर में जावे केस बनवा दिया, धमकावे मजदूरों ने, ठोकरा मारा इनका, ऐ को नहीं काम बगजो। मजाक वाली अलग बात है, लेकिन ये स्कीम बहुत अच्छी हैं, कागजा में बहुत सुथरी लागे हैं, लेकिन ग्राउंड पे धरातल पे इनका फाका भी को नहीं आंदा। और ये ऐसी सरकार की बात नहीं है, सारे एक से सरूत है। इनने तो खेला बना रखा बोले ई गोला पर कोनो फिरकी देवत है, तो कौन देवत है, कौन लेवत है, कौन रोंडी चूरा, कमेंट करके बताइयो। फिलहाल इस पड़ताल में हम इतना तो कैस कहा, ये प्रदर्शन चलते रहे हैं, चलने लग रहे, चलते रहेंगे। यानी कि राजनीति वाले खराब थे, खराब हैं और खराब रहेंगे। तो हम बताइयो, या राजनीति आज नाश नीति बन गई गे, या फिर या रात नीति बन गई गे, तो रात ने लुटने की नीति बनाई जाए। कर दियो शेयर, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं तारा देसी पत्रकार करमू। जय हिंद, जय हरियाणा। एक बार हमारे किसान ना अभी जीत हुई है, एक बार बोलियो जय जवान। हाँ टूटी तेज बोलियो जय जवान, जय जवान, जय जवान। चलो जी कर दो सर। हाँ देख कहिए, यही बात कहिए। भूखे मर रहे हाथ अड़के बोलने भी नहीं जानते। इस गलो काम हो गया बोले, इन गलो काम रहे बोले मारे रोन भी देवे हैं। चलो इन्हें काम नहीं मिलता। अफसर काम जब बीपी जो है ना, एबीपीओ है, बीडीपीओ है, इनकी जो काम की डिमांड है ना, वो लेकर बक्से में गिर दिया। साल तो इनका क्या नाम नंबर नहीं पड़ता। चलो आप बताइयो कमेंट करके, भ्रष्टाचार जिंदा है के? कमेंट करके बताइयो। हम बताइए एक बार, भ्रष्टाचार जीवा है मर लिया? जीवा जीवा भ्रष्टाचार जीवा है के? जीवा है हैं? इनका नहीं कौन जिंदा, जीवा भ्रष्टाचार। चलो सोशल वर्कर रेड क्रॉस पे। अच्छा आ जाओ आप भी काट दो। आप ये देखो, ये लिख क्या, सभी मनरेगा मजदूरों को पशु साइड की सुविधा प्रदान करो। हाँ जी हाँ जी। मैं रामवीर काजल सोशल वर्कर के तौर पे काम करता हूँ, नंबरदार भी हूँ। देखिए जितनी भी जो महिलाएं यहाँ पे बैठी हैं, एक गरीब परिवारों की रहने वाली हैं, ठीक है। कुछ राजनीतिक लोगों पंगा कुछ नंबरदार वाला। हम तो आज सुबह ही शोक प्रकट करके हटे हैं सरकार के खिलाफ। सुबह हमने
एक शोक सभा की थी सभी नंबरदारों ने, क्योंकि नंबरदारों के भी सरकार पीछे पड़ी हुई है। और उसी तरह ये बेचारी मातृशक्ति जो है, ये पिछड़े परिवारों से हैं, गरीब परिवारों से हैं, यहाँ पे बैठी हैं, सुबह से पार्क में इकट्ठी हुई थी, संघर्ष कर रही हैं। तो मेरी तो सरकार से एक ही मांग है, एक ही अनुरोध है कि जो आपने जो योजना चलाई हैं, आयुष्मान योजना है, बीपीएल की योजना है, 100 गज के प्लाट की योजना है, उस योजना का इन गरीबों को लाभ मिलना चाहिए। सरकार को वास्तव में इनको लाभ मिले, ये हमारी डिमांड। हाँ भाई, हाँ बताओ 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 बताओगे। क्या नाम है? सोनू राम कांकली तो भाई जी। योजनाओं का थोड़ा मानस देखना हो, इसने देख लो भाई, योजनाओं का थोड़ा। हाँ जी, हाँ बता दे। ये जो मजदूर बैठे हैं नहीं है, ये पूरे ठेठ ग्रामीण मजदूर हैं। किसी भी महिला से बात करके देख लो आप, इन्हें अपनी असली दुख तकलीफ का ना बेरा, जो दुख होएगा असली, इन्हें काम नहीं मिलता। जो इन्हें प्लाट की बात करें, 100 गज के प्लाट, 100 गज के प्लाट उन लोगों ने मिल रहे हैं जिन पर सारा कुछ है, और जिसने जरूरत है, जिस पे एक कोठड़ी भी नहीं, उसने को नहीं मिलता है। इसका एक ताजा उदाहरण मैंने सरकारी हॉस्पिटल में देखा था कैथल में। और एक जना अपना इलाज करवाने जा रहा था, बोले आयुष्मान कार्ड है, उस पर कौन था, लेकिन किसी अमीर पर पैजेगा आयुष्मान कार्ड, गरीबा तक पहुंचती नहीं वो स्कीम। चलो आ जा भाई, एक बात और सुन लो। बताओ बोलो। हाँ, ये जो मजदूर है नहीं, ये मनरेगा में काम करा है, और मनरेगा में 100 दिन का काम निश्चित करके सरकार ने, लेकिन 10 दिन नहीं मिलता काम है। पहले बना था बीपीएल, और ऐसी गंदी सरकार है, इसको ना बट्टे और जूते मारने चाहिए। जब 15 साल पहले बना था, यो काट दिया, ये राशन काट दिया। हमारे घर में 9 जाने हैं खाने वाले, और मेरे घर वाला बिल्कुल बीमार है। चलो ये राजनीति वाला का वो काम है, पहले छोटे बड़े चुंडा नुकसान, इनका क्या कसूर है? आपस की लड़ाई में इनके काटते हैं, और फिर इन वाले उनके काट देंगे। हमारे चाबा गांव में जाके देख लो, जिसके पास 50 किले हैं, 20 किले हैं, उनके राशन कार्ड बीपीएल में बन रहे हैं, और उनको प्लाट मिल रहे हैं, और उनको सभी चीजों की सुविधा मिल रही है, और गरीबों को कुछ भी नहीं मिल रहा। हमारे गांव के आगे एक जोहड़ है, जहां पर हमारे गांव डंगर, जो 1-2 डंगर बड़ी मुश्किल से लेके रखते हैं हम, वो जोहड़ में डूब जाते हैं। हमारे को निकालने के लिए 20-20 लड़के इकट्ठे करने। सुन लो नेतागण, सुन लो अधिकारीगण, या कड़वी सच्चाई है या अजम हो तो कर दो सर। ना जी, ना तो माना राशन मिलता, ना कोई प्लाट, ना कोई परमट, और ना डांगर बांधन, ना कुछ हुआ है प्लाट प्लूट है, ना कोई घर में कमान वाला, बहु विधवा रही है। एक चीज तो मिल रही है, धोखा तो मिल गया होगा, धोखा तो मिल रहा होगा, मिल रहा है भाई, कते जमा धोखा मिल रहा है। दरमू भाई, आज तक मेरे गांव के अंदर कोई भी काम नहीं होया, सिर्फ कहता नहीं धोखा मिलता, जैसे वहाँ बड़े बड़े मंत्री हैं, और तो सारे राशन बंद होने चाहिए सारे गाँव के, और नहीं सबने मिलना चाहिए, उनका घर रो रखा। एक आंटी में 2 पेट नहीं होने चाहिए, चलो करते सर भाई। एक नजर तो देखो। फिलहाल शुक्र तो घुमा दो। देखो ये कितनी महिलाएं हैं, हरियाणा गुला अच्छे काम है, घुमा दो, कर दो सर। दरमू भाई, और उन्हें कहेंगे गरीबों ने उड़ा यहाँ फॉर्म भरने हैं, यहाँ पैसे देने हैं। हमारी समस्या है, हमारी कांग थली में बड़े हैं, मेरा रूड़ी देवी, सारी समस्या सुन रहे, सारी समस्या गरीबा की कुछ नहीं करी, तगड़े ने मेरा गुजरा ने पंचा ने सुन मारे बाजी करा के नहीं ना, हमारी चबाती सुन, मेरी बात सुन, 3 मेरी चबाती आई है, पंत बनया था, और मैं पंत उसने ठाका, और गुजराना देई चबाती मारी। करते हो सर भाई, इन तस्वीर हम छोड़ के जाओ, गरीबा की योजना पर अमीर डाका मारने लग रहे, करते हो सर। ना मारे कोशिश कर दो सर भाई, कर दो सर। फिलहाल इस हलचल के बीच मत मचाऊं, शेयर कर दियो। अगर हमारे 3 फुट बांसा की छाता कभी भी गिर सका, आज तक मोदी ने सुने नहीं, मारी सरपंच ने कुछ नहीं सुनी, आज तक नहीं सुनी। पेंशन लगनी चाहिए, 55 साल की क्या पेंशन नहीं डाल गया, 60 साल। जो ये मजदूरों की मांगे हैं, हम इतना संघर्ष कर रहे हैं, यदि हमारी मांगे नहीं मानी, हम ये सरकार को चेतावनी
जवाब नहीं देवा कि यदि हमारी मांगे नहीं मानी तो यदि मन डीसी पे जाना पड़ो, खट्टर की गिट्टी पकड़नी हो तो भाई हम सारा को जाएंगे। चलो ये तंग है, इनके नेट पे पैर आ गया अभी तो। चलो 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 कर दो सर भाई।